Please click on subscribe. जय बाबा वैद्यनाथ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिता निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधिकपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवासुकिनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ी द्विति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बाबा का दरबार तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन सावन में बाबा धाम का एक अलग महत्व होता है। लाखों कंवरिया आते हैं बाबा धाम में, जल चढ़ाते हैं, मन की मुरादें पाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला सोमनाथ सौराष्ट्र, केदारनाथ हिमालय, बैद्यनाथ चिताभूमि देवघर, मल्लिकार्जुन सेल पर्वत, महाकालेश्वर उज्जैन, भीमशंकर डाकिनी, घुसमेश्वर इलोरा, विशेश्वर वाराणसी, त्रिमेकेश्वर नासिक, ओमकारेश्वर मानधाता। ये 12 ज्योतिर्लिंग है बाबा के। लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ये मनोकामना लिंग बाबा वैद्यनाथ को ही बताया गया है, क्योंकि यहां शिव और शिवा दोनों विराजमान हैं। तरह तरह के भक्त बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा के दरबार में आकर के अपनी आशा की झोली फैलाते हैं, लेकिन सबकी मनोकामना बाबा वैद्यनाथ पूरी करते हैं। मैं नंदलाल पांडे, जहां भी भागवत चर्चा होती है, राम कथा भागवत कथा ही मैं करता हूं, लेकिन इन बाबा के कृपा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा से ही कुछ गा लेता हूं, कुछ बोल लेता हूं। तो आइए, अपना भजन है ये 12 ज्योतिर्लिंग का। तरह तरह के भजन आप लोग सुने होंगे, लेकिन एक ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है इस भजन में। कहते हैं इस भजन को अगर एक बार कोई भी प्रातः उठकर नाम ले ले तो उसके सभी ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। तो सभी ताली बजाकर एक बार ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेंगे, फिर भजन के साथ कथा प्रसंग में गाऊंगा। बोलिए बाबा वैद्यनाथ की, बोलिए बाबा वासुकीनाथ की। बड़ा सुंदर भजन है। कहते काशी विराजे बाबा विशेश्वर, हिमालय केदारनाथ, आई हो भोलेनाथ। काशी विराजे बाबा विशेश्वर, हिमालय केदारनाथ, आई हो भोलेनाथ, आई हो भोलेनाथ। देवघरे विराज वैद्यनाथ, आई हो भोलेनाथ। देवघरे विराज वैद्यनाथ। जय भोले। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जय हो भोले। शंकर डाकिनी में घुसमेश्वर बाबाई लोरा, घुसमेश्वर बाबाई लोरा, आई हो भोलेनाथ।
प्यारे, आज बाबा का सुंदर स्थान कैलाश भारत में नहीं है, भारत की सीमा पार करके चीन में चला गया है। 12 ज्योतिर्लिंग को बाबा ने ला करके भारत में किसी न किसी के माध्यम से रखवा दिया। जैसे ये बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग रावण ने लाकर इस चिता भूमि में स्थापित किया, राम जी ने रामेश्वर बनाया, इसी प्रकार किसी न किसी के माध्यम से कैलाश से बाबा ने सारे ज्योतिर्लिंग को लाकर भारत में रखवा दिया। क्योंकि आने वाले दिन में बाबा जानते थे कि विदेश में जाकर भक्त हमारी पूजा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कहना है कि आई हो भोलेनाथ, उज्जैन विराज महाकालेश्वर नाथ। आई हो भोलेनाथ, उज्जैन विराज महाकालेश्वर नासिक विराजे बाबा त्रिमेकेश्वर, सेतु बंध रामेश्वर आहे, अरे सेतु बंध रामेश्वर। आई हो भोलेनाथ, आई हो भोलेनाथ, दारू कवन में बाबा नागेश्वर नाथ। आई हो भोलेनाथ, दारू कवन में बाबा नागेश्वर नाथ। काशी विराजे बाबा विश्वेश्वर, हिमालय केदारनाथ, हिमालय केदारनाथ। आई हो भोलेनाथ, आई हो भोलेनाथ, देवघरे विराज बैद्यनाथ। आई हो भोलेनाथ, देवघरे विराज बैद्यनाथ। पहले के दिन में बाबा को लोग बाबा कहते थे, लेकिन आज बाबा गणेश के मम्मी और पापा भी बन गए। जहां सैटेलाइट के माध्यम से आज पश्चिमी देशों की सारी गंदगी हमारे इस राष्ट्र में आ रही है। कहना है लोग भक्ति के मार्ग से हट रहे हैं, लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि भजन वही करो। जबकि कलियुग का वर्णन करते हुए रामचरितमानस उत्तरकांड के दोहा नंबर 122 में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। आप रामायण पढ़ते हैं तो दोहा नंबर 122 उत्तरकांड। बारी का अर्थ हुआ पानी। पानी को मथने से कलियुग में कहते हैं तुलसीदास जी की बारी मथे घृत, पानी को मथने से घी निकल सकता है, जबकि असंभव चीज है। घी तो दूध से निकलता, माखन से निकलता, लेकिन कहते नहीं पानी से भी घी निकल सकता है। सिकता ते बरु तेल, सिकता का अर्थ हुआ बालू।
बालू को चीपने से तेल भी निकल सकता है, जबकि असंभव चीज है। लेकिन कहते बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत बिना भगवान के भजन किए लोग भवसागर नहीं तर सकता। ये सिद्धांत अटल है, अपेल है। लेकिन कैसा भजन? ये मम्मी पापा, ये रजऊ, ये पियऊ, ये कोई भजन नहीं है। ये मन को भटकाता है। और निर्मल मन से ये राम, ये कृष्ण, कहते हैं राम, लोग कहते हैं राम का नाम लेने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, जीवन उद्धार हो जाता है। ये राम, तो ये राम है कौन? ये राम की उत्पत्ति हुई कहां से? कोई कहता राजा दशरथ के बेटे हैं। अरे उससे पहले भी कोई राम था। क्यों? क्योंकि जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने बाण मारा था, सप्तभेदी बाण, और उस समय श्रवण कुमार धरनी पर गिरे, उस समय उनके मुंह से राम का शब्द निकला था। तो श्रवण कुमार के माता पिता शांतवन, माता ज्ञानवती, ये श्रवण कुमार के माता पिता थे। इन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में अपने शरीर को त्याग रही हूँ, एक दिन पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प कर मरेगा राजा। तो श्रवण कुमार के माँ बाप के श्राप के बाद राजा दशरथ को बेटा हुआ। तो फिर उसके पहले श्रवण कुमार ने राम का नाम कैसे लिया, अगर दशरथ का ही बेटा होता तो? लेकिन ध्यान रखना, ये राम कोई साधारण नहीं है प्यारे। रामायण में लिखा है कि रामायण सतकोटि अपारा और नाना जन्म राम अवतारा। इस धरती पर 100 करोड़ रामायण की रचना हुई है, एक दो नहीं। तो कहते हैं जब रामायण की रचना किए तो 3 पातालवासी, मृत्युलोक के मानव और स्वर्गवासी, ये तीनों झगड़ गए। हम रामायण ले जाएंगे, हम रामायण ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। स्वर्ग कहते हैं देवता लोग हम ले जाएंगे, ये स्वर्ग का चीज है। पातालवासी कहते हैं इस रामायण को पाताल ले जाओ। मृत्युलोक के लोग कहते नहीं, इस मृत्युलोक में रहेगा तो मानव का कल्याण होगा। तीनों लड़ने लगे। अब इस फैसला कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे हम इसकी फैसला नहीं कर सकते, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास आए तो बोला इसकी फैसला हम भी नहीं कर सकते, आप देवाधिदेव आशुतोष बाबा वैद्यनाथ भोलेनाथ के पास चले जाइए। बाबा के पास तीनों आ गए, पातालवासी, स्वर्गवासी, मृत्युलोक के मानव। अब बाबा कहते ठीक है, रामायण कहाँ रहे ये फैसला मैं कर दूंगा, लेकिन तीनों को जो फैसला करूंगा ये मानना होगा। तीनों तैयार हो गए। अब उस रामायण को शंकर जी ने 3 भाग में बांट दिया। 33 करोड़ करके तीनों को बांट दिया गया। 33 दिया 99, 1 करोड़ बचा। अब 1 करोड़ जब बचा तो फिर 33 लाख करके तीनों को बांट दिया गया। 33 दिया 99, बच गया 1 लाख। अब 33,000 करके फिर तीनों को शंकर जी ने बांट दिया। 33 दिया 99, 1 लाख में 99,000 चल जाए तो 1,000। फिर 300 करके तीनों को बांट दिया गया। 3 दिया 900, बच गया 100। फिर 33 करके तीनों को बांट दिया गया। 33 दिया 99, 100 में 99 चला जाए, 1 बचा। और ध्यान रखना, 1 श्लोक बचा है रामायण का। तो हमारे धर्म में 16 मात्रा 32 अक्षर, 1 श्लोक 32 अक्षर का होता है। अब शंकर जी ने कहा कि 1 श्लोक बचा है, उसमें भी 32 अक्षर है, तो तीनों को 10-10 अक्षर शंकर जी ने दे दिया। 10 दिया 30, 32 में 30 चला गया, कितना बचा? 2 अक्षर। तो वही 2 अक्षर जो है, एक रा और एक मौ बचा। जितना रामायण का सार है, एक रा और एक मौ। शंकर जी ने सोचा लेने वाला 3 है, अक्षर बचा 2 है, इसलिए भाई ये राम जो शब्द बचा है ना, ये तीनों में किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने पास रख लेता हूँ। बोलिए मायापति भगवान की। और तब से शंकर जी उस राम नाम का स्मरण करते हैं। रामायण में भी लिखा है कि तब शंकर प्रभु पद सिरुना सुमिरत राम हृदय सयावा। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय यस आवा। जय भोले।
और तब से उसी राम का जो शंकर जी गुरु मानते हैं, राम जी शंकर के गुरु हैं और राम जी शंकर को गुरु मानते हैं, ये दोनों में मिनो विनोद चलता रहता है। कहना है ये राम, ये कोई साधारण नहीं प्यारे, लेकिन राम का नाम लेने से लोग मुकरता है। लेकिन आजकल का भजन बाबा धाम आया है, गेरुआ रंग में पूरा रंग गया है, और पिया ड्राइवर हो धक धक, ये माया है। भगवान ने तो संसार में माया चला दिया है प्यारे। अब जिसको फंसना है फंस जाओ, जाल बिछाया है। और एक चीज ध्यान रखना, नित्य डांस, अनुचित भजन, ये सब माया का रूप है। कहना है, कहते माया तो नर्तकी है और भक्ति भगवान की पत्नी है। कहते हैं भक्ति जिसके घर में चली जाती है, जिसके घर में भक्ति होता है, जिसके घर में भक्ति चली जाए, चाहे वो सदन कसाई का घर हो, सबरी भिल्ली का घर हो, विदुर का घर हो, जिस घर में भक्ति चली जाती है उस घर में भगवान को जाना पड़ता है प्यारे। ध्यान रखना, जिस घर में भक्ति चली जाए उस घर में गोविंद को जाना पड़ता है, ये 100% है प्यारे। और भक्ति अगर होगा ना तो भक्ति माता के ही दो बेटा हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। अगर भक्ति आ गया ना तो स्वतः संसार से वैराग्य भी हो जाएगा और ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएगा प्यारे। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं नहीं है। भक्ति है पत्नी, भगवान है पति। भक्ति रूपी पत्नी अगर भगवान को सौंपोगे ना तो दो बेटा होगा, ज्ञान और वैराग्य। और जिसके घर में भक्ति आ जाए उसके घर में ज्ञान और वैराग्य की कमी नहीं रहती, क्योंकि वो उन्हीं के दोनों पुत्र हैं। इसलिए तरह तरह के बात तो संसार में है आज, लेकिन कहना है ये भारत है और यहाँ के भक्त में इतनी शक्ति है जो भगवान को भी अपने पास खींच लेते हैं। मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था कि भगवान जब पूरे विश्व के पालन करता है तो उनका अवतार भारत में ही क्यों हुआ? कोई बता सकता है कि भगवान दूसरे देश में अवतार लिए हैं? कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पहला अवतार, 4 भाई। दूसरा अवतार भगवान का वाराह, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। तीसरा अवतार नारद जी का। चौथा अवतार नर और नारायण का, जो बद्रीनाथ में तपस्या में लीन रहते। 5वां अवतार भगवान का है कपिल भगवान का। 6ठा दत्तात्रेय जी के, जो अनुसुईया के घर में पधारे। 7वां है यज्ञ भगवान, जो आकुति के घर में आए। 8वां हो गया ऋषभ देव जी, जो हमारे जैन भाई लोग प्रथम कीर्तन कर मानते हैं। 9वां हो गया पृथु महाराज। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार। तो 12वां धनवंतरी अवतार। 13वां मेरे प्रभु का मोहिनी अवतार। तो 14वां मेरे प्रभु का वामन अवतार। 15वां मेरे प्रभु का नरसिंह अवतार। तो 16वां परशुराम अवतार। 17वां वेद व्यास जी का अवतार। तो 18वां भगवान राम का अवतार। 19वां बलराम अवतार। तो 20वां कृष्ण अवतार। 21वां हरि अवतार। तो 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। तो 24वां होगा कल्की अवतार। बोलिए मायावती भगवान की। ये 24 अवतार हैं, लेकिन इन 24 अवतार में भगवान जब भी आए हैं इसी भारत भूमि में। दूसरे, हाँ जरूर भगवान भारत में अवतार लिए, लेकिन राक्षसों को जाकर विदेशों में मारे। ध्यान देना, राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया, रावण को लंका में मारा। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, काले यवन को रूस में मारा। कहना है कि अभागे वो लोग हैं जो बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं सिखाते हैं और भारत की संस्कृति को छोड़कर अंग्रेजों के पाठ पढ़ाते हैं। बाबा की भक्ति करने वाला कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, पर मृत्यु उसको क्या करे जो भक्त है महाकाल का।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अरे मृत्यु उसको क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बाबा कालों के काल, उसमें भी कृपा करने वाले। रामायण में भी लिखा है कि कालंग महाकालंग कालंग कृपालंग, कालंग महाकालंग कालंग कृपालंग। कालों के महाकाल, उसमें भी कृपा करने वाले। तो एक चीज ध्यान रखना, ये भारत है। इस राष्ट्र का नाम, जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, इस राष्ट्र का नाम भारत है। और इस भारत में 3 ही भरत हुए और 3 ही राम हुए। एक हुए पहले परशुराम, दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और तीसरा हुए बलराम। 3 ही भरत हुए। एक अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा केकई कुमार श्रीमान भरत, एक भागवत जी के जड़ भरत, और तीसरा हुए चंद्रवंशीय शकुंतला नंदन दुष्यंत कुमार श्रीमान भरत। जिन भरत के आदर्शताओं के कारण इस राष्ट्र का नाम भारत हो गया, जिसको बाद में ना समझो ने इंडिया बना दिया। इंडिया, इंडिया का अर्थ क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि में कहते हैं, आप इतना समझना, इंडिया स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ना पुंसक लिंग है। विदेशी आक्रमणकारियों ने जब इस राष्ट्र पर आक्रमण किया तो सबसे पहला काम किया नाम बदलने का। करुणावती का नाम अहमदाबाद कर दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया, हस्तिनापुर को दिल्ली बना दिया, और भारत को इंडिया कर दिया। अभी और देखना क्या क्या होने वाला है। कितना सुंदर नाम है इस राष्ट्र का, हिंदुस्तान या भारत। विश्व में इतना सुंदर कोई भी देश का नाम नहीं है। भरत जैसी मनीषी महाज्ञानी महापुरुष इस राष्ट्र में आए, इसलिए तो भारत है। और भारत में ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को परास्त कर दिया, वचन में भगवान को हरा दिया। यहां की ऐसी ऐसी महिला हुई, ऐसी ऐसी नारी हुई जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर के पलने में सुला दिया। मरे हुए सत्यवान को जमराज के घर से वापस ले आई। भरे पड़े हैं कथाओं से उपनिषद और शास्त्र। भक्त से बढ़कर भगवान नहीं है। एक बार सारे देवता आपस में झगड़ गए कि संसार में मैं बड़ा, देवियां कहती हैं कि संसार में मैं बड़ी। सबसे पहले मैया धरती कहती है कि जगत में मैं बड़ी हूं, क्योंकि पूरे संसार का भार मेरे ऊपर है। धरती कहती मैं हूं बड़ी, ध्यान से सुनना। धरती कहती मैं हूं बड़ी, लियो जगत का भार। तब तक शेष नाग जी कहते मैं हूं बड़ा, लियो भूमि का भार। धरती कहती है मैं बड़ी हूं क्योंकि पूरे संसार का भार मेरे ऊपर। तब तक शेषनाग जी तैयार हो जाते हैं कि ये धरती अगर संसार का भार तेरे ऊपर तो तेरा भार मेरे माथे पर, इसलिए मैं बड़ा हूं। शेष जी कहते मैं हूं बड़ा, शेष जी कहते मैं हूं बड़ा, लियो भूमि का भार। तब तक शंकर जी कहते मैं हूं बड़ा, लियो गले में शेष कहा। शेषनाग जी कहते हैं कि धरती का भार मेरे माथे पर। तब तक भोलेनाथ तैयार हो जाते हैं कि हे शेष जी, अगर पृथ्वी का भार आपके ऊपर तो आप मेरे गले में रहते हैं।
इसलिए मैं बड़ा हूं। शंकर जी कहते मैं हूं बड़ा, शंकर जी कहते मैं हूं बड़ा, लियो गले में शेष कहा। तब तक कैलाश पर्वत कहता मैं हूं बड़ा, लियो शंकर जी का। बाबा कहते मैं बड़ा, तब तक कैलाश पर्वत कहता बाबा अगर आप गले में शेष नाग रखते हैं तो आप मेरे ऊपर निवास करते हैं, मैं आपका भार रखता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। कैलाश पर्वत कहता मैं हूं बड़ा, कैलाश कहता मैं हूं बड़ा, लियो शंकर जी का भार। तब तक रावण कहता मैं हूं बड़ा, लियो एक दिन कैलाश को उठा। और सच बात है प्यारे, जिस दिन रावण बाबा को लंका ले जाने के लिए मन में प्रण किया, उस दिन कैलाश को बाबा के साथ उठा लिया था रावण ने। तो बाबा जब हिलने लगे तो फिर जंघा से दबा दिया, रावण के दोनों हाथ दब गए। फिर तपस्या किया, बाबा प्रकट हुए, कहे मेरा 12 ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग में कौन लंका लेकर जाएगा। तो रावण ने कहा जिसे मैया पार्वती पूजती हो, जो मनोकामना को पूरा करने वाला हो, यही 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग रावण ने पसंद किया। और बाबा जान गए कि मैं लंका चला गया तो इस दुष्ट से पार पाना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए माता गंगा, जब रावण आचमन करने लगा तो माता गंगा उसके उदर में समा गई। और बाबा ने प्रतिज्ञा करा लिया कि जहां एक बार भूमि पे रख दोगे मैं वहां से हिलूंगा नहीं। और ला करके इसी चिता भूमि में एक बेजू नाम के ग्वाला को हाथ में देकर जब लघुशंका गया तो भारी पड़ने लगा, और उस बेजू नाम के ग्वाला ने पृथ्वी पर शिवलिंग को रखकर उस दिन, मेरा कहने का तात्पर्य है कि उस दिन रावण कैलाश को उठा लिया था, इसलिए रावण कहता मैं बड़ा हूं, आपको कैलाश के साथ उठा लिया। तो रावण कहता मैं हूं बड़ा, रावण कहता मैं हूं बड़ा, एक दिन लियो कैलाश को उठा। तब तक बाली कहता मैं हूं बड़ा, लियो रावण कांख तले दबा। कहता बाली अरे रावण अगर तू कैलाश उठा लिया तो मैं अपने कांख तले 6 महीने तुझे दबा के रखा हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। अब किष्किंधा नरेश बाली कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं जगत में। बाली कहता मैं हूं बड़ा, बाली कहता मैं हूं बड़ा, लियो रावण कांख तले दबा। तब तक रामचंद्र जी कहते मैं हूं बड़ा, एक ही बाण में दियो बाली को मार। अब राम जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं क्योंकि एक ही बाण में बाली को मार दिया। रामचंद्र जी कहते मैं हूं बड़ा, राम जी कहते मैं हूं बड़ा, एक ही बाण में दियो बाली को मार। तब तक भक्त हनुमान जी कहते मैं हूं बड़ा, लियो प्रभु को हृदय में बसा। बोलिए भक्त और भगवान की। हनुमान जी कहते प्रभु आपने बाली को मार दिया तो मैं आपको अपने हृदय में रखता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो भक्त से बढ़कर भगवान नहीं है प्यारे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर मैंने नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और 4 भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को परास्त किया। पहला है बलि, दूसरा है बाली, तीसरा है केवट और चौथा कालिया नाग। ये 4 भक्त ऐसे हुए
जिन्होंने भगवान को अपना वचन से हरा दिया। भगवान उनके वचन से हार गए। और भक्त चाहे तो मैंने पहले भी कहा कि भक्त के आगे भगवान अपना वचन भी तोड़ देते हैं। इस राष्ट्र भारत में हमारे गुरुजी कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी वृंदावन, इनकी ज्यादा कथाएं विदेश में होती हैं। एक बार गुरुजी हमारे कथा कहने के लिए जब विदेश गए तो उनसे पूछा किसी सज्जनों ने कि गुरुजी आपने तो कई देशों में कथा की है, सबसे सुंदर लोग आपको कहाँ के लगे? तो गुरुजी ने इतना सुंदर जवाब दिया, ध्यान देना, कहा कि जब मैं इंग्लैंड और अमेरिका जाता हूं कथा करने के लिए तो ऐसा लगता है कि घड़ा बनाने वाले ने घड़ा बनाया और जब उसको पका रहा था सो 70% ही पक्का था, कच्चा बाहर कर लिया। ऐसे देखने में इंग्लैंड और अमेरिका के लोग लगते, पूर्ण तरह से पक नहीं पाया था, 70% ही पका था और ऐसे लोग इंग्लैंड और अमेरिका के हैं। और जब वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के लोगों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि घड़ा बनाने वाले ने घड़ा बनाया और जब पका रहा था सो आंच तेज हो गई, ज्यादा पक गया सो काला हो गया भैया। और जितना सेंटीग्रेड में पकना चाहिए उतने तो हमारे भारत के ही लोग हैं। 100% में जो पकना चाहिए हमारे भारत के ही लोग हैं। तो जिसकी इतनी सुंदर रचना, आहा, कोयल जब बोलती है तो लगती है गले में मिश्री घुल गई। आपने मोर को देखा है, कितना सुंदर पेंटिंग किया, कितना मॉडल बनाता है और जब भी वो बनाता है अलग मॉडल तैयार करता है। एक मॉडल का दो आदमी नहीं मिलेगा, उसके पास इतना सांचा है कि जब भी वो बनाता है तो अलग मॉडल बनाता है। रेंगने वाला सांप, उड़ने वाला सांप, घोड़ा पछाड़ सांप, कितना मॉडल बनाता है। तो थोड़ा चिंतन करना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा। तो हम लोग को खुशी इस बात की है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। 100% में पका हुआ जो सुंदर लोग हैं वो तो भारत के ही हैं। और यहां जब भी भगवान अवतार लिए हैं भारत में ही, इसलिए 4 भक्त के सामने भारत के भक्त ऐसा भी हुआ जिन्होंने भगवान को परास्त कर दिया। तो एक भक्त की कथा में बता रहा हूं, लेकिन एक सुंदर बात मैं बता देना चाहता हूं। ये 4 भक्त मैंने कहा ना, बलि, बाली, केवट और काली। केवट तो इतना सुंदर भक्त हुआ, जब भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला, राम, लक्ष्मण और माता जानकी ये तीनों जब जाने लगी तो गंगा पार केवट ने कराया था। लेकिन उसके पहले जब भगवान ने कहा कि केवट मुझे गंगा पार कर दो, तो केवट ने एक बात कही थी भगवान से, क्या कि एक समय प्रभु राम को, एक समय प्रभु राम को एक भक्त से था काम पड़ा। एक तरफ था भक्त खड़ा और एक तरफ भगवान खड़ा। प्रभु जी बोले, सुनो रे केवट, मुझको गंगा पार करो। प्रभु जी बोले, सुनो रे केवट, मुझको गंगा पार करो। तो केवट बोला, सुनो प्रभु जी, एक शर्त मेरी मंजूर करो। पार कर दूंगा प्रभु, लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या? आपकी मरम मैं जानता हूं। देखिए, इतनी बड़ी बात केवट कह रहा है, जिनके मरम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वेद, पुराण, आगम, निगम नहीं जानता, एक नाव चलाने वाला केवट कहता है मैं आपकी मरम को जानता हूं। क्या शर्त है केवट? तो केवट ने कहा
आपके चरण को जब तक मैं नहीं धोऊंगा, पखारूंगा नहीं, तब तक मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके चरण की धूल में इतनी शक्ति है, कोई भी पत्थर में अगर आपका चरण स्पर्श हो जाए तो वो नारी बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए कहीं मेरी नैया में अगर आपका चरण पड़े और हमारी नैया अगर नारी बन जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा प्रभु। इसलिए केवट बड़ा सुंदर भाव में भगवान से कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि प्रभु जी से केवट कहने लगा, प्रभु जी से केवट कहने लगा, भरी भाव में संवरिया, बिन धोए चरण न चढ़ाऊंगा तुझे नाव में संवरिया, बिन धोए चरण न चढ़ाऊंगा तुझे नाव में संवरिया। श्री राधे। प्रभु जी से केवट कहने लगा, प्रभु जी से केवट कहने लगा, भरी भाव में संवरिया, बिन धोए चरण न चढ़ाऊंगा तुझे नाव में संवरिया। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए कहना है कि जब तक मैं चरण धोकर चरणामृत नहीं लूंगा, मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान ने कहा, अरे मेरी चरण में इतनी शक्ति है, तू जानता है? बोला हाँ प्रभु। केवट बोला, सुनो प्रभु एक अर्जी तुझसे हमारी है, तेरी चरण की महिमा बहुत बड़ी है, इसलिए ये लाचारी है। मेरी काठ की नैया में पड़ते पद, मेरी काठ की नैया में पड़ते पद, कुछ जो गड़बड़ हो जाए, तेरी पाव नाव में पड़ते प्रभु जी, नैया जो नारी बन जाए। अगर आपका पांव चरण स्पर्श होते ही अगर नैया नारी बन गई, तो इस नैया के सहारे में अपनी जीवन व्यापन रोजी रोटी चलाता हूं। नैया जो नारी बन जाए तो घर की बात बिगड़ जाए। नैया अगर नारी बन जाए तो घर की बात ही बिगड़ जाए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं। नैया जो नारी बन जाए तो घर की बात बिगड़ जाए। एक रोजी रोटी गई ऊपर से, दूजा परिवार की संख्या बढ़ जाए। आहा, एक तो रोजी रोटी गई हमारी और ऊपर से एक पत्नी है, दो दो पत्नी बनकर तैयार हो जाए। एक पत्नी का तो जीवन व्यापन कर नहीं सकता मैं। नैया अगर नारी बन गई तो रोजी रोटी का ये सब हिसाब किताब खत्म, और फिर दूसरा नारी भी बनकर तैयार हो जाए। नैया बिन में रोजी रोटी घर का कैसे चलाऊंगा, नैया बिन में रोजी रोटी घर का कैसे चलाऊंगा। एक नारी को खिला न सकता, दो दो को कैसे खिलाऊंगा। एक नारी का जीवन व्यापन तो मैं बच्चे से कर नहीं पाता,
अगर नैया भी नारी बन जाए तो दो दो नारी का रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा। इसीलिए कर जोर के कहता हूँ, इसीलिए कर जोर के कहता हूँ, भरी भाव में संवरिया, बिन धोए चरण न चढ़ाऊंगा तुझे नाव मैं संवरिया। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्यारे, कितनी बड़ी बात केवट कह रहा है। और एक आश्चर्य की बात है ये प्रभु, क्या कि अचरज की एक बात है प्यारे, अचरज की एक बात है प्यारे, ये बात बहुत ही निराली है। आपके चरण से निकलने वाली नारी ऋषि गौतम की घरवाली है। आपके चरण से जो नारी बनकर खड़ी होती है ना, वो कोई साधारण नारी नहीं, ऋषि गौतम की जैसी अहिल्या ऋषि की पत्नी बनती है। तो इस नारी का अलग व्यवस्था कहां से मैं कर पाऊंगा, इस नारी की अलग व्यवस्था कहां से मैं कर पाऊंगा। मैं तो हूं एक गरीब आदमी, इनके लिए भोजन कहां से लाऊंगा। जब ऋषि मुनि की पत्नी होगी तो उनका तो भोजन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, फल मूल होना चाहिए, माखन मलाई होना चाहिए। तो इस नारी की अलग व्यवस्था कहां से कर पाऊंगा मैं। इसीलिए प्रभु जब तक चरण धो के चरणामृत नहीं लूंगा, मुझे शंका है आपके चरणों में। चरण धोए चरणामृत लेकर तब मैं नाव चढ़ाऊंगा, चरण धोए चरणामृत लेकर तब मैं नाव चढ़ाऊंगा। और बिना किराया तीनों को मैं गंगा पार कराऊंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि केवट कुछ किराया मांगेगा, भाड़ा मांगेगा, तो मैं आपका शपथ लेकर कहता हूं राम जी, ये केवट भी कोई साधारण नहीं है प्यारे। केवट कह रहा है कि नहीं मैं लूंगा 1 रुपया, नहीं मैं लूंगा 1 रुपया, आपकी शपथ में लेता हूं। और इसमें भी संतोष नहीं तो आपके पिता का शपथ में खाता हूं। 1 रुपया नहीं लूंगा। अगर आपको शंका है तो आपकी शपथ में ले रहा हूं, और अगर आपको उसमें भी आपको विश्वास नहीं तो आपके पिता राजा दशरथ का मैं शपथ खाता हूं। लेकिन बिना चरण धोए में नहीं नाव में चढ़ाऊंगा। जैसे ही राजा दशरथ के बात केवट ने कहा, लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये शेषनाग के अवतार है। बात बात में क्रोध आ जाता है लखनलाल को। जैसे ही राजा दशरथ कहा, भैया अरे थोड़ा सा इज्जत हम लोगों ने दे दिया केवट को, तो ये पूरे खानदान का नाम लेने लगा। धनुष बाण ले लिया लक्ष्मण ने हाथ में और कहा, ऐ केवट, अगर एक भी बात खानदान की ओर,
एक भी वचन तुमने निकाला तो मैं ये बाण तेरे ऊपर चला दूंगा। और लखनलाल जी क्रोध में आग बबूला हो गए, हाथ में धनुष्मान ले लिया। जब लखनलाल को क्रोधित केवट ने देखा तो बड़ी सुंदर बात केवट ने कहा लखनलाल को, लखनलाल मारोगे? मारना है मारो लखनलाल। मुस्कुरा कर केवट कहता है कि लखन भाई, केवट भाई लखन से बोले मुस्काई, केवट भाई लखन से बोले मुस्काई। जय हो, बोलो हाथ से ताली की सेवा करते हुए। कहते हैं केवट से, कुल खानदान का नाम लिया तो केवट एक भी लफ्ज आगे कहा ना मेरी खानदान की ओर, कुल खानदान का नाम लिया तो दूंगा बाण चलाई। केवट भाई लखन से बोले मुस्काई, केवट भाई लखन से बोले मुस्काई। जब लखनलाल धनुष्मान लेकर केवट की ओर इशारा करता है कि एक भी लफ्ज खानदान की ओर कहा तो बाण चला दूंगा, तो केवट बड़ा सुंदर वचन बोलता है और कहता है कि मारिए लखनलाल, आज जो ये केवट मनुष्य में बनकर आया हूं ना, ये आपका ही देन है। कैसे? मैंने कैसे मानव तुझे बना दिया? तो पूर्व जन्म की याद केवट दिला रहा। देखिए केवट कितना अनुभवी है, कितना जानकार है। सही कहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। कहते सुनिए लखनलाल, ये जो मनुष्य का चोला मिला है ना, ये आपका है, आपने ही मुझे दिया है। कैसे? तो केवट याद दिला रहा है लखनलाल को कि एक समय की बात लखन जी, एक समय की बात लखन जी मैं आपको आज बताता हूँ। कछुआ से क्यों बना मैं मानव, इस कथा को याद दिलाता हूँ। प्रेमी सज्जनों, ये केवट जो था ना, अगले जन्म में कछुआ था और लखनलाल जी शेषनाग के अवतार। तो भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष जी पर विश्राम कर रहे थे। तो ये केवट जो था ना, सो कछुआ के रूप में जब ये केवट अगले पूर्व जन्म में था और ये भगवान के चरण को छूने के लिए जब भगवान के पास गया, तो लखनलाल जो शेषनाग के अवतार है, शेष जी ने कछुआ को चरण छूने नहीं दिया। आज वही बात केवट कह रहा है कि क्षीर सागर में शेषनाग पर हरि ने था निवास किया। क्षीर सागर में शेषनाग पर हरि ने था निवास किया। उनके चरण को छूने का
जब मैंने बार बार प्रयास किया, हे लखनलाल, चरण को छूने से पहले ही, चरण को छूने से पहले ही आपने फन से मार दिया। आप शेषनाग थे ना, उस समय मेरे ऊपर आपने जहरीला फन से मार दिया और शेषनाग के डंक के कारण मैंने कछुआ का तन त्याग दिया। जब आपने फन से मेरे ऊपर वार किया तो जहरीला विष के कारण मेरा कछुआ का शरीर छूट गया और उस दिन तो आपने चरण छूने नहीं दिया मुझे और आपने उस दिन भी मुझे मारा। अब कछुआ से बन करके मानव, कछुआ से बनकर मैं मानव केवट रूप में आया हूं और फिर हरि चरण को छूने का एक सुंदर मौका पाया हूं। उस दिन तो आपने मुझे चरण छूने नहीं दिया, चरण के छूने से पहले मुझे मार दिया, लेकिन आज बड़ा सुंदर मौका मिला है भगवान के चरण को छूने का। ऐसा मौका मिला दोबारा, ऐसा मौका मिला दोबारा, हाथ से नहीं गवाऊंगा। चरण को धोए बिना मैं कैसे रघुवर को नाव चढ़ाऊंगा। आज दोबारा मौका मिला है, ऐसा मौका मैं फिर हाथ से नहीं जाने दूंगा। मारना है तो मारो लखन जी, मारना है तो मारो लखन जी, सत्य बात मैंने बता दिया। अगले जन्म में मार के मुझको कछुआ से मानव बना दिया। एक बार तो आपने कृपा कर दिया है कि कछुआ से मनुष्य बना दिया और फिर आज मनुष्य रूप में आया हूं तो फिर आप मारने के लिए तैयार हैं। तो आज जो मारोगे, आज जो मारोगे लखन जी तो 100 फायदा पाऊंगा। क्या फायदा है? केवट कह रहा है कि आज अगर आपने उस दिन कछुआ से मारकर मुझे मनुष्य बना दिया और आज मनुष्य के रूप में फिर आप मुझे मारना चाहते हैं, तो आज अगर आप मारोगे लखन जी तो 100 फायदा पाऊंगा। जब कछुआ से बन गया मैं मानव तो अब की मानव से देवता में बन जाऊंगा। जब कछुआ से मनुष्य बन सकता तो इस मनुष्य से अब की देवता में बन जाऊंगा। इसीलिए कर जोर के कहता हूं, इसीलिए कर जोर के कहता हूं, भरी भाव में सवरिया बिन धोए चरण न चढ़ाऊंगा तुझे नाव में सवरिया। अब 100 फायदा पाऊंगा। क्या फायदा है? तो देखिए कितना सुंदर बात केवट कहता है कि आपने मुझे मार दिया, मानिए मैं तो मर जाऊंगा, मेरी पत्नी आएगी और आकर आपके चरणों में गिर जाएंगी, प्रभु के चरणों में गिर जाएंगी और जब आपने मुझे मार दिया आकर के मेरी पत्नी आपके चरणों में रो रो करके बेहाल हो जाएगी, तो कुछ न कुछ आशीर्वाद तो पत्नी को देना ही पड़ेगा प्रभु को। पहला आशीर्वाद, पहला फल। दूसरा, मेरा तो बेटा बेटी कोई है नहीं,
लखनलाल आप मारोगे तो मेरा मुंह अग्नि संस्कार कौन करेगा, मुखार अग्नि कौन देगा? तुमने मारा है तो मेरा दाह संस्कार कौन करेगा? तुम्हें ही करना होगा। और फिर गांव घर के लोग कहेंगे कि तुमने मारा है तो कंधा लगा करके शमशान घाट कौन ले जाएगा? और भगवान ने अगर मेरे लाश पर कंधा लगा दिया, भगवान जिसको कंधा पर उठा ले उसको दुनिया में कौन गिरा सकता है? लखनलाल है। लखनलाल सोचने लगे कि अगर मैंने इसको मार दिया, ये मर गया, भैया ने तो वनवास ले रखा है, ये तो गांव जाएंगे नहीं। अगर कंधा लगाने की बारी आएगी तो भैया हमें कहेंगे कि तुम ही कंधा लगा लो, तो भैया मारकर इसके चिता में जो जलाने ले जाने के समय कंधा लगाना होगा। इससे अच्छा इसको मारना ही नहीं है भैया। चलो चलो ठीक है, चरण को दो। अब केवट कहता है कि नहीं नहीं, कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो अकेले नहीं करना, इतनी जल्दी नहीं। कोई भी काज अगर हो, पूजा पाठ, तो पत्नी को साथ लेकर होता है। मैं अपनी पत्नी को बुलाकर लाऊंगा और पत्नी के साथ आपका चरण धोऊंगा प्रभु। आहा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया थोड़ा सा इज्जत दे दिया इस केवट को तो पृथ्वी कपार पर ले लेगा ये। नहीं, पत्नी को बुलाएगा, पूरा खानदान को बुलाएगा ये केवट। भगवान कहते ठीक है जाओ, क्योंकि भारत की नारी जो है ये अर्धांगिनी है। आजकल के कुछ भाई लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग पढ़ाते नहीं थे, पुराने जमाने माता लोग अशिक्षित रहती थी। तुम पुराने जमाने की बात करते हो कि अंग्रेजी जमाने की? पुराने जमाने का मतलब ये नहीं, पुराने जमाने का मतलब है प्राचीन भारत। जिस समय भारत में महिलाएं बहुत शिक्षित होती थी, चारों वेद छहों शास्त्र का अध्ययन होता था। क्या गार्गी, क्या अनुसुईया, क्या मदारसा, कथा उपनिषद से भरे पड़े हैं। 50,000 स्त्रियों का नाम मैं बताऊंगा, लेकिन आजकल के लोग कहते पुराने जमाने में पढ़ाते नहीं थे। अरे पुराने जमाने का मतलब ये नहीं, भारत के माथे पर कलंकालिक मुस्लिम प्रशासन नहीं, अंग्रेजी शासन नहीं। पुराने जमाने का मतलब है प्राचीन भारत, वैदिक भारत। ये माता लोग अशिक्षित कब से रहने लगी? जब से मुस्लिम आकांताओं ने इस राष्ट्र पर आक्रमण किया, जी भर के इसको लूटा, और उनकी कुदृष्टि, उनकी कामपूर्ण दृष्टि, उनकी कुत्सित वृत्ति जब हमारे भारत की नारियों के ऊपर पड़ने लगी। ध्यान रखना, ये जो घूंघट माता लोग लेती है ना, ये हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति नहीं है। वसुदेव जी के सामने रुक्मिणी जी ने कभी घूंघट लिया ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। राजा दशरथ के सामने सीता जी ने घूंघट लिया। अरे हमारे यहां तो आंखों का संकोच है, ससुर जी आए नजरें झुका लो। ये घूंघट ये हमारी प्रथा नहीं है। ये प्रथा तो तब से लगा जब मुस्लिम आकांताओं ने इस राष्ट्र को जी भर के लूटा, और उनकी कुदृष्टि जब भारत के नारियों पर पड़ने लगी, तो उस दुष्टों से बचने के लिए भारत की माता अपना मुख ढकना प्रारंभ कर दिया। और तब से अशिक्षा का बोलबाला हुआ है, तब से अशिक्षित रहने लगी महिला, क्योंकि घर से निकल कर जा नहीं पाती थी। बाद में अंग्रेजों ने पक्का कर दिया मुहर लगाकर। पुराने जमाने का मतलब मेरा प्राचीन भारत, वैदिक भारत, जिस समय की नारी बहुत शिक्षित होती है, एक से एक विदुषी, एक से एक पंडिता, और उसी समय की ये केवट की भी पत्नी अर्धांगिनी है। कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि भारत की माताएं शाम के समय दिया जलाकर अगर अंधकार दूर कर सकती है, तो दुर्गा का रूप लेकर महिषासुर का भी विनाश कर सकती है। प्यारे, भारत के पति अगर पूजा करे, पाठ करे,
तो उनका आधा धर्म पत्नी के खाते में जमा हो जाता है। पति नहीं भी चाहे, पति पूजा करे, सुल्तानगंज से लाकर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाए, उनका जो धर्म है वो आधा पत्नी के पासबुक में जमा हो जाता है, पति चाहे या ना चाहे। लेकिन भारत की पत्नी, भारत की नारी पूजा करे, पाठ करे, अगर वो चाहेगी कि मेरा आधा धर्म पति के खाते में जाए तब जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, पति जो धर्म करे, जो पूजा करे, वही आधा जाएगा। पति पाप करे तो पत्नी के खाते में आधा नहीं जाएगा, क्योंकि वो पाप पत्नी नहीं, वो धर्म पत्नी है। और भारत की पत्नी अगर चाहेगी तब जाएगा। तो किसी ने सवाल कर दिया, पंडित जी धनबाद में चिट्ठी, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि चिट्ठी लिखकर मंच तक पहुंचाते लोग। आपने ऐसे कैसे कह दिया पंडित जी कि पति जग करे, अनुष्ठान करे, पूजा करे, पत्नी नहीं भी चाहे, पति नहीं भी चाहे तो आधा पत्नी के पासबुक में जमा हो जाए, और पत्नी चाहेगी तब कुछ जाएगा पति के खाते में? कहा अरे पागल, भारत की पत्नी, भारत की नारी अपने लिए पूजा पाठ कुछ नहीं करती, जो भी करती वो तो पति के लिए ही करती है। उसमें चाहने या ना चाहने की क्या बात है। वो मंदिर भी जाएगी तो माता को पूजा करके कहेगी, माँ आजकल ये बड़े टेंशन में, कृपा करो माँ, दुख दूर करो। अपने लिए भारत की नारी कुछ नहीं सोचती, जो भी करती वो तो पति के लिए ही करती। इसलिए भारत में ही नारी की इज्जत है। देखिए, एक लड़की ने बड़ा सुंदर सवाल किया कि पंडित जी हम लोग निर्भय होकर क्यों नहीं घूम पाए? लड़का जहां मन चाहे वहां घूम सकता है, तो हम लोग को इतना पाबंद क्यों करते हैं लोग? पहले पिता के अधीन में, फिर विवाह हो जाए तो पति के अधीन में, फिर बेटा हो जाए तो बेटा के अधीन में। हम लोग निर्भय होकर क्यों नहीं घूम सकते? विदेश में, विदेश की नारी जहाज चलाती है, जहां मन में चाहे वहां घूम सकती है, तो हम लोग के लिए रोक क्यों लगता है? तो मैंने कहा, बहन जी दुकान कोई दुकानदार खोलकर बैठता है और उसका दुकान का अगर 10 पैकेट नमक रोड पर अगर कोई रख दे, तो वही दुकानदार अगर 10 पैकेट नमक रोड पर रख दे तो वो नमक कोई ले जाएगा क्या? और अगर आपको हीरा मिल गया तो हीरा हम लोग कहां रखते हैं? सबसे सुंदर घर में, जिस घर का दरवाजा किवाड़ मजबूत हो, उसके अंदर में तिजोरी में उसको हम लोग बंद करके रखते हैं, क्योंकि वो हीरा है, बहुमूल्य चीज है। नमक को रोड पर भी फेंक दो तो वो कोई उठाने वाला नहीं। तो विदेश की नारी नमक है, वो रोड पर भी फेंक दो कोई नहीं ले जा सकता। और भारत की नारी तो हीरा है, जिसे अंदर रखा जाता, बाहर नहीं फेंका जाता। भारत की नारी हीरा है, हीरा यहां की नारी। और जिसने भी भारत की नारी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत की नारी के लिए विदेश के लोग भी ललायित रहते हैं। रावण माता सीता को ले जाने के लिए छल किया और ले गया। अंत में 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, लेकिन वंश में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए भारत के नारी के इज्जत के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया उसका पतन हुआ है। इसलिए भारत की नारी हीरा है, उसको अंदर में रखा जाता है, वो घूंघट में रही जाती है, उसको बाहर हम लोग नहीं फेंकते। विदेश की नारी तो नमक है, कोई फेंक भी दे तो उठा के नहीं ले जाए। और पति ने, राम लक्ष्मण ने छोड़ दिया सीता को तो रावण ले गया। ले गया तो क्या, फिर पतन तो रावण का ही हुआ न भैया। बोलिए मायापति भगवान की। इसलिए आए कथा में हम लोग एक बार ताली बजाकर प्रेम से बाबा का गुणगान कर लेंगे, फिर कथा में चलेंगे। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की। बाबा के चरणों में समर्पण हो जाओ कि बाबा मैं आपका हूं, और कहो बाबा से कि अब ना रहा बाबा, अब ना ही रहा बाबा, कलिजुग संसार में हमरा के ले चला आपन दरबार में, हमरा के ले चला आपन दरबार में।
कि बाबा निक नाही लागे बाबा कलिजुग के जीवन। कलिजुग के हवा पानी बड़ी हो भयावन। हो नीक नाही लागे बाबा कलिजुग के जीवन। कलिजुग के हवा पानी बड़ी हो भयावन। हाँ तेरी तो भक्ति झलकता, तेरी तो भक्ति झलकता भक्त नंदलाल में। हमरा के ले चला अपन दरबार में। हमरा के ले चला अपन दरबार में। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए अब ना रहा बाबा, अब ना रहा बाबा, अब ना ही रहा बाबा कलिजुग संसार में। हमरा के ले चला अपन दरबार में। हमरा के ले चला अपन दरबार में। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की। प्यारे आए कथा में केवट ने कहा मैं अपनी पत्नी को बुला करके आपके चरण पखारूंगा प्रभु। ठीक है जाओ। दौड़ करके केवट घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता देवी देवी आज जगत के मालिक जगत के स्वामी अखंड मंगलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मैं नाव चढ़ाकर गंगा पार करूंगा। चलो देवी दोनों मिलकर के आज उनके चरण को पखार कर जीवन धन्य कर लो। और बताया गया है कि केवट इतना रोता है अपने घर में जाकर। क्यों रोता है कि अगर मैं अमीर आदमी होता तो भगवान के चरण में सोने के पात्र से चांदी के पात्र से उनका चरण पखारता। मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे घर में तो सुंदर पात्र भी नहीं, पत्नी भी बड़ी सुंदर है। कहती हैं स्वामी जब नाव में पानी भर जाता है तो नाव को बचाने का काम ये कठोता करता है। नाव में जब चलती हुई नाव गंगा में पानी भर जाए तो ये कठोता जो है ये नाव से पानी उठा उठा कर फेंकता है, जिसके कारण नाव बच जाता है। तो भगवान का चरण नाव में पड़ते ही नाव तो धन्य हो गया, और जो नाव का बचाने का काम ये कठोता करता है इसको क्या मिला बेचारे को। इसलिए अगर मैं अमीर आदमी भी होता तो भगवान का चरण इसी कठोता से मैं पखारता। क्यों? क्योंकि ये कठोता मुझे कभी माफ नहीं करता। चलो स्वामी इसी कठोता से आज भगवान के चरण पखारूंगा। दोनों फिर आते हैं भगवान के चरण को पखारते हैं। तो मैं बता रहा था कि भक्त के सामने भगवान हार जाते हैं। फिर जाकर केवट ने गंगा पार लगाया। अब जब उतराई देने लगे, एक भजन में कहा है ना कि कभी कभी भगवान को भी
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। भगवान उतराई देने लगे। ये लो केवट। सीता जी अपने हाथों की अंगूठी उतारकर भगवान को दी और भगवान केवट को देने लगे। ये लो केवट। दोनों हाथ जोड़ करके केवट कहता है, क्षमा करना प्रभु, मैंने पहले ही आपका और आपके पिताजी का शपथ ले लिया हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने जिद किया तो केवट कहता, नहीं प्रभु, मैं गरीब हूं लेकिन वचन का पक्का हूं। तो लक्ष्मण जी ने फिर डांट कर केवट को कहा, अरे ले लो ना भाई, भैया दे रहे हैं तो तुम ले भी नहीं सकता। तो केवट ने फिर कहा कि लखनलाल, दो जाति के बीच में आप तीसरा मत बोलिए। फिर लखनलाल जी क्रोधित हो गए, हैं भैया मेरे केवट है क्या? अरे ये तो छत्री है। तो राम जी ने कहा, लखन केवट सही कहता है, हम दोनों केवट और हम दोनों एक जाति के हैं। कैसे? बोला, ये गंगा पार लगाने वाला केवट है और मैं लोगों को भवसागर पार कराने वाला हूँ। बोलिए मायावती भगवान की। इसलिए दोनों एक जाति का हूं। भैया केवट ने नहीं लिया वही अंगूठी जो सीता जी ने केवट को देने के लिए राम जी के हाथों में दिया। राम जी के पास वह अंगूठी रह गई और जब सीता का हरण हुआ तो उसी अंगूठी को दे करके हनुमान जी को लंका भेजा था भगवान राम ने। बोलिए मायापति भगवान की। ये सुंदर भजन है, लेकिन प्यारे आज के दिन में सुंदर चीज कौन पसंद करता है। लेकिन मेरा कहना है कि हर समय भगवान से एक ही प्रार्थना करो। भागवत में लिखा है कि बानी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो चकर्म सुमनस तब पादयो स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। हे प्रभु, बानी हर समय बानी से मैं आपका ही गुणगान करूं। मेरा सर हर समय गुरु ब्राह्मण भगवान के चरणों में झुके, हस्तों चक्र में इस हाथों से आपकी सेवा करता रहूं और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए जिस किसी को भी देखूं सब में आपका दर्शन हो जाए। बोलिए मायापति भगवान की। प्यारे, दृष्टि में भगवान को देखना, जो भगवान हम में है आप में है वो एक गधे में भी है, इस एक कुत्ते में भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ता को हम अलमारी में बिठाकर उसको पूजा करें। अरे उसमें भगवान को देखने का भाव है कि उसको मारो नहीं, उसको तकलीफ मत दो, उसको कष्ट मत देना। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जुंतिष्ठति ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ा निमाया। प्राणी मात्र के हृदय में वो ईश्वर प्रतिष्ठित है, तो अंदर रहकर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ईश्वर और जीव के बीच में एक अविद्या का पर्दा लगा है। ये बीएड कॉलेज परिसर में ये रंगमंच पर हम कथा सुना रहे हैं, आप सब भाई लोग बैठकर सुन रहे हैं। हमारे भारत के जवान भी हैं,
श्रोता बन करके बैठे हैं। अब बीच में अगर काले रंग का पर्दा डाल दिया जाए तो न हमको आप देखेंगे न हम आपको देखेंगे। तो ये पर्दा ही अविद्या है। तो ये अविद्या का पर्दा जब भगवान के शरण में जाते हैं तो वही भगवान इस अविद्या को हटाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। प्यारे, और ये केवट की कथा है। और बाली, राजा बलि प्रहलाद के सुपुत्र बिलोचन और बिलोचन के पुत्र बलि, तीनों त्रिलोक पर कब्जा कर लिया था बलि ने। इंद्र को स्वर्ग से भगवा दिया। शुक्राचार्य ने ऐसी कृपा बलि के ऊपर बरसाई, कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अंत में भगवान को भाद्रपद मास द्वादशी तिथि कश्यप और अदिति के घर में बामन का रूप धारण करके आना पड़ा। और राजा बलि को छलने के लिए जब भगवान गए, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान बामन का, लेकिन टोटल है वो 52 अंगुल के। 52 अंगुल के ही एकदम छोटे से रूप भगवान, इतना सुंदर है उनका स्वरूप। ये भगवान के 14वां अवतार है बामन का। राजा बलि के दरबार में जब गए, एक कौपिन है, हाथ में छाता है, कमंडल है, और राजा बलि यज्ञ में बैठा था। और जब भगवान को देखा ना बलि ने, तो दौड़ करके आ गए, आकर के चरणों में गिर गए। महाराज मैं राजा बलि, मेरे दरबार में जो भी आता मुंह मांगा दान पाता। आप भी कुछ छोटे से मुख से बोलो ना। भगवान माला फेर रहे। अरे बोलो ना गुरुजी, आपको देखने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं। मांगो ना गुरुजी अपने इस छोटे से मुख से। भगवान ने माला को पूरा किया। बोला आप बलि हैं? जी साहब, आपने बड़ी सुंदर पहचाना, मैं बलि हूं, मुझको बलि बोलते हैं। अरे आपका नाम तो जगत में विख्यात है बलि। मैं तो कभी लेता देता कुछ नहीं, अगर तुम देना चाहते हो तो 3 पग मुझे दे दो धरती। बलि हंसता है कि टोटल आप 52 अंगुल के हैं, टोटल आप 52 अंगुल के हैं, और 3 पग धरती में आप क्या ले सकते हैं? भगवान कहते वो तो तुम संकल्प पहले करो ना, बाद में पता चलेगा कि हम कितना लेते हैं और कितना देते हैं। हंसी आती है गुरुजी ये 3 पग देने में। और राजा बलि, सब जानते हैं कथा कि राजा बलि ने संकल्प करने के लिए जब कमंडल उठाया, शुक्राचार्य आंख बंद करके देखते हैं तो उनको पता चल जाता कि ये साक्षात नारायण के स्वरूप है। बलि को छलने के लिए आए हैं। बलि का हाथ पकड़कर गुरु शुक्राचार्य ने उधर ले गए। बोलाए तुम जानते नहीं कौन है? बोले कौन है? कहते ही सब ही लोचन रे साक्षात भगवान विष्णु रतयो कश्यपादिति जातो देवानाम कार्य साधक। ये स्वयं भगवान नारायण ही देवताओं की सहायता करने के लिए कश्यप अदिति के घर में बामन के रूप में जन्म लेकर तुझे छलने आया है। बलि ने कहा, शुक्राचार्य ने कह दिया कि कह दो, कुछ लेने देने की बात मैंने नहीं की है। तो बलि कहता, गुरुजी आप ये क्या कहते हो? झूठ बोल जाऊं? द्वार पर ब्राह्मण आया है और मैं उससे कह दूं कि मैंने देने लेने की कुछ बात नहीं की है? यानी कि असत्य? नहीं गुरुजी, इसके लिए मुझे सब दान करना पड़े तो कर दूंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बलि जब संकल्प कराने के लिए जल कमंडल से लेने के लिए तैयार हुए, तो विष्णु पुराण में ऐसी कथा आती है कि शुक्राचार्य नली में जाकर बैठ गए, कमंडल के नली में, और भगवान ने देखा कि जल गिर ही नहीं रहा है, तो एक कुंसा को लेकर के और उस कुंसा से उस छेदा में दे दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई। बोलिए मायापति भगवान की।
क्यों? क्योंकि गुरु वही होता है जो सबको एक दृष्टि से देखे। दो दृष्टि वाला गुरु अच्छा नहीं होता। इसलिए भगवान शुक्राचार्य ने देखा कि ये दो दृष्टि करता है, इसलिए एक दृष्टि भगवान ने उसकी फोड़ दी। प्यारे, और भगवान ने 3 पग में, एक पग में तो पूरा ब्रह्मांड। और जब भगवान का पहला चरण ब्रह्मांड गया तो बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने उनके चरण को धो करके जो जल कमंडल में रखा वही तो माता गंगा है, जिसको बाद में भागीरथ जी ने इस धरती पर लाया। दूसरा चरण में ही पूरा दुनिया नाप लिया, एक चरण के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो बलि से भगवान ने कहा कि तूने 3 पग का संकल्प लिया था और 2 ही में पूरा समाप्त हो गया, अब एक पग कहां रखूं? तो बलि ने उस समय भगवान से कहा, एक चीज बताना प्रभु, कि धन बड़ा या धनवान बड़ा? तो भगवान ने कहा, नहीं, धन से धनवान बहुत बड़ा होता। तो बलि ने कहा, आपने अभी मेरा धन ही नापा है, मैं धनवान बाकी हूं, इसलिए माथे पर मेरा चरण रख दो। बोलिए मायापति भगवान की। प्यारे, भगवान ने कहा, बलि मैं आया था तुझको लूटने, लेकिन श्रद्धा ने मुझे लूट लिया रे। आया था मैं तुझे छलने रे बलि, लेकिन तेरी श्रद्धा ने मुझे छल लिया बलि। मांगो क्या चाहिए? बलि ने कहा, आप तो स्वयं भिखारी बनकर मेरे दरबार में आए थे, आप मुझे क्या दे सकते? उनकी पत्नी, जिनका नाम था बिंधावली, बलि की पत्नी, तो बलि की पत्नी से भगवान ने कहा, आप भी कुछ मांग लो देवी। तो राजा बलि के यहां 16 दरवाजा था। बलि की पत्नी ने कहा, अगर देना है तो एक ही वरदान दे दो प्रभु, कि जब भी मैं सवेरे किसी भी दरबार से निकलूं तो सर्वप्रथम आपका दर्शन हो जाए। अब भगवान कहते हैं, इसका मतलब तो ये है कि हम आपका चपरासी बन जाए। अब कब निकलेंगे बाहर, कब जाएंगे अंदर, मुझे क्या मालूम? ये तो तभी संभव होगा ना जब हम गदा लेकर द्वार पर खड़े रहे, कड़े कमान, खबरदार। भागवत में भी लिखा है कि नित्यम दृष्टा सीमाम तत्र गदा पानी अवस्थितम। भगवान ने कहा, ठीक है, दिया। आप भगवान की ड्यूटी लग गई भैया कि कब निकलेगा अंदर, कब जाएगा, मेरा दर्शन होगा। तो भगवान ने जाकर ब्रह्मा और शंकर से ये बात सुनाया कि बलि की पत्नी को मैंने ये वरदान दिया है, अब उनका दर्शन तो होना है। तो 4 महीने भगवान आकर के ड्यूटी दिए विष्णु ने, और विष्णु जब चले गए तो 4 महीने वहां ब्रह्मा जी उसी रूप में आए, और विष्णु के जाने पर 4 महीना फिर शंकर जी आ गए। चारों का ड्यूटी लग गया। तो भगवान जब बलि के दरबार से उठ करके गए और जाकर के भगवान विश्राम करने लगे, उस दिन हरिशयन एकादशी हो गया। और देठान कार्तिक महीना के शुक्ला पक्ष एकादशी, उस दिन उत्थान एकादशी भगवान को वहां से उठाया जाता है। प्यारे, अब माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान बहुत ड्यूटी, एकदम कड़ा ड्यूटी पड़ गया भैया, तो कुछ तो उपाय हमको करना है। तो माता लक्ष्मी ने ही बहन बन करके सबसे पहले राजा बलि को भाई बना करके आकर उनके हाथों में राखी बांध दिया। मंत्र में भी कहते हैं कि जैन बंधु बलि राजा दानिद्रो महाबला तेतम पति बदनामी रक्षे बहन बनकर लक्ष्मी ने आकर के बलि के हाथ में राखी बांध दिया। और जब बहन कोई भाई को राखी बांधता है तो भाई कहता है कि कुछ मांग लो अगर इच्छा है। लक्ष्मी ने कहा, अगर देना है भैया तो एक ही वरदान दे दो। क्या? आपके द्वार पर जो मेरे स्वामी का ड्यूटी लगा है, इनको मुक्त कर दो। बोलिए मायापति भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और उसी दिन से ये रक्षाबंधन का सूत्र बहन भाई के कलाई पर बांधता है। कथा तो बहुत कुछ है, समय मेरा समाप्त हुआ। 2 भक्त की कथा रह गई, बलि और केवट की कथा सुनाया, और
बाली और काली, ये दो भक्त की कथा कभी मौका मिले तो सुना दूंगा। अंत में आए सब ताली बजाकर प्रेम से भगवान का नाम लें। कहते हैं तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेले राम। प्रभु जो भी करा लहूं मैं तुझ पे निछावर। प्रभु ये धन ये दौलत जो भी दिया है सब तो आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु जो भी करा लहूं मैं तुझ पे निछावर। प्रभु जो भी करा लहूं मैं तुझ पे निछावर। और मेरी दौलत हुआ तेरा नाम, मेरी दौलत हुआ तेरा नाम, ओ मेरे अलबेले राम। हुआ तेरा नाम, मेरे अलबेले प्रभु तेरी रजा में करी ली है राजी। प्रभु तेरी रजा में करी ली है राजी। आपके चरणों में आ गया हूँ रघुवर, अब जैसे मन में आए आपको सजाया इनाम दो। प्रभु तेरी रजा में करी ली है राजी। दे दो सजाया इनाम, दे दो सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेले राम। दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। आज कथा इतने भय सुनी अबीर हनुमान। जाइए आसन दीजिए तेज पुण्य बलधाम। एक घड़ी आधी घड़ी आधी हमें पुण्यान। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बाजा बाजे गह गहे भरद्वाज के पास। सुर नर मुनि सब गृह गए तब गए बाबा। बोलिए प्रेम से बाबा बैद्यनाथ की। इसी के साथ मैं नंदलाल पांडे
आपसे विदा चाहता हूं। अगर त्रुटि हो गई तो क्षमा करना। जो अच्छा लगे जाने के समय दे दीजिएगा, मैं अपने माथे पर लेकर चला जाऊंगा। और अच्छा लगे तो एक बार प्रेम से ताली बजा करके बाबा का नाम लेंगे। बोली बाबा बैद्यनाथ की। Please click on subscribe.